दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड MCQs लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन का फॉर्मेशन कब होता है? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ते हैं तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एन अल्फा हेलिक्स रिप्रेजेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी और क्वाटनरी। प्राइमरी में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सारे बॉन्ड आएंगे। सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। टर्शरी में हमारा हीमोग्लोबिन या फिर डोमेन स्ट्रक्चर आता है, डोमेन। एंड क्वाटनरी में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बैकबोन making a alpha helix in protein is right-handed spiral. Next question, hydrogen bond in alpha helix are roughly parallel to the helix axis. Next question, an alpha helix is made up of 78 amino acid residue. What will be the value of its axial length and also length when polypeptide chain is fully extended respectively? तो इसकी जो लेंथ होगी 117 एंगस्ट्रॉम और 281 एंगस्ट्रॉम होगी। Next question, considering 3 polypeptide of 15 residue each, they adopt distinct conformation corresponding to right-handed alpha helix structure, left-handed alpha helix structure, and single-stranded of beta sheet structure. Considering the short distance between the first and last residue as the length of structure, which one of the following statement is true? तो बीटा स्ट्रैंड स्ट्रक्चर इज लॉन्गेस्ट, इसमें बीटा स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो होगा वो बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज करेक्ट? तो बीटा टर्न ऑफ्टन कंटेन प्रोलीन, सही का जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा हेलिक्स रिजल्ट इन डायपोल अलोंग द हेलिक्स विद अ पॉजिटिव एन टर्मिनस एंड नेगेटिव सी टर्मिनस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिना? तो इसको ऑप्शन नंबर सी ठीक है। द पेप्टाइड कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद अमाइड हाइड्रोजन पॉइंट टुवर्ड द सी टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स विद ऑल एल अमाइनो एसिड विद अपीयर एज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स विद डी अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 residue peptide composed of sequence form a right handed alpha helix in methanol if every alternate L-alanine residue is replaced with D-alanine. The peptide bond probably not form a alpha helix of kind. Next question, which of the following has a quaternary structure? तो quaternary structure भी मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन। Next question, for a protein in a have a quaternary structure is must consist of 2 or more polypeptide subunit. जो टर्सरी होता है उसमें डोमेन होता है और क्वाटनरी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है, उसको हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। द फोर्स दैट मेंटेन द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन इज इन डायल्यूटेड सॉल्यूशन, hydrophobic interaction. Next question, the protein structure are conformed by weak bond, the example of which hydrophobic. weak का hydrophobic है और strong का covalent bond. Next question, a favorite charge interaction between R group in alpha helix is expected to occur when interacting side chain are separated by 3-4 residue. Next question, which one of the following is example of non-covalent interaction in protein salt bridge? Next question, what does a protein lose when it denature its 3-dimensional shape? जब उसको हम denature करेंगे तो वो अपने 3-dimensional shape को लॉस कर देगा। Next question, which one of the following is the least important factor as far as protein folding is concerned? Quaternary association. Next question, in alpha helix तो इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रफली पैरेलल होते हैं हेलिक्स के एक्सिस के। दूसरा जो आर ग्रुप होता है अमाइनो एसिड रेसिड्यू का, वो हेलिक्स स्पाइरल के आउटसाइड पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वे कैन 8 सिस्टीन रेसिड्यू इन प्रोटीन फ्रॉम डाइसल्फाइड बॉन्ड? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू बॉयल एन एग यू कन्वर्ट द एल्बुमिन टू वाइट solid mass. In chemical term you would say that a protein was denatured by heat. Next question, थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व कन्फर्मेशन चेंज इन प्रोटीन। जब थर्मल डीनेचुरेशन होता है तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जो कन्फर्मेशन चेंज है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
DNA polymerase contain lysine residue that is important for binding to DNA. Mutation was found that convert this lysine to either glutamate, glycine, valine, and arginine. Which mutation would be predicted to be most and least harmful to identify the to ability of enzyme to bind DNA? तो glutamate least है, arginine और glutamate. Next question. Which statement about protein is correct? Example of protein structure, secondary structure include alpha helix and beta plated sheet. क्योंकि जो प्राइम क्वाटनरी स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल तो हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है, और जो हमारा सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल हमारे क्या है, मायोग्लोबिन या डोमेन है. तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट? तो ग्लोबुलर प्रोटीन टेंड टू फोल्ड इनटू कॉन्फिगरेशन दैट कीप हाइड्रोफोबिक साइड चेन इन इंटीरियर of molecule. Next question. Water has higher dielectric constant value of 80 because of its presence in biological system compared with low dielectric solvent like hydrocarbon. It should weaker in electrostatic interaction but strength देन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग आएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आएगी, टर्शरी स्ट्रक्चर में डोमेन होगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारा हीमोग्लोबिन होगा. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है.